बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा है जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वजाहत। एलामिये में कहा, मुल्क के पायदार अमनो इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमनो इस्तेहकाम के लिए एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी निफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। हमारे बहरानों का किसी को इदराक नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान ने हमारे खिलाफ जंग बर्पा कर रखी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हमारा मसला है, ना तो क्या तो बिखर जाएंगे। दहशतगर्द चाहते हैं पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दें। दहशतगर्द गिरजा घरों, मंदिरों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं। चीन को यहाँ सरमायाकारी करने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश बनाई गई। टीटीपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। नहीं समझता काबुल में बैठी क़यादत पाकिस्तान में बदअमनी चाहती है। अफगान हुकूमत को ये पता है सारे ऑपरेशंस उनकी सरजमीन से हो रहे हैं। हमारी भी कोताही है, वहां से लाकर लोग जहां बिठा दिए। पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो दहशतगर्द तंजीमें मजबूत होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एपिक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पॉलिसी बनाई गई, अमनो अमान का कयाम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था ना बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़ेह नहीं, कब होगा, कहां होगा, इसका दौरानिया कितना होगा। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा, ऑपरेशन होगा या नहीं। आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात करना चाहता हूं। मेरी जो भी मुलाकात हुई वो एक प्रोग्राम में हुई। पार्लियामान, स्टेक होल्डर्स और आवाम को एतमाद में लेना जरूरी। बानी PTI से ऑपरेशन पर मुशावरत की। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले आवाम को एतमाद में लिया जाए। आवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें आवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। फजलुर रहमान की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमजोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताज को सामने रखें। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। मियां इफ्तिखार ने कहा, अवामी इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवाम का ना तो मुज़ाकरात पर यकीन बाकी रहा और ना ही फौजी ऑपरेशन पर। मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों के बाद दहशतगर्दी बढ़ जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 19 निकात में एक नुक्ते के अलावा बाकी निकात पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपिक्स कमेटी इजलास में सूबे का वजीर आला मौजूद था, उन्होंने वहां क्यों मुखालिफत क्यों नहीं की। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। अगर असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमात को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, आइन की धज्जियां न उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, आप मुतासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें, आप एक दरख्वास्त गुजार हैं। 86 नहीं, PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए। आप कह सकते थे PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर वो उम्मीदवार PTI में ही रहते और मखसूस नशिस्तें मांगते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, देखना होगा आजाद उम्मीदवारों का किसी जमात से मुंसलिक होना जरूरी है या नहीं। जस्टिस जहाजा आफरीदी ने कहा, लोगों ने वोट PTI को दिया था, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, तमाम उम्मीदवार PTI के थे, हकायक मनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आप हमसे ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे। हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ ले आए।
नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में राना सनाउल्लाह की पीपी मुज़ाकरात, दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में अवैस लगारी, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी समेत आम रहनुमाओं की शिरकत। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था और आइंदा भी साथ देना है। सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं, रिहाई के बाद पहली बार बाहर आया हूं। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें। 1.25 साल जेल में रहा। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी गलत बातें कर रहे हैं। गिरने से मेरी 5 पसलियां टूटी। तहरीक इंसाफ जल्द इक्तिदार में आएगी। मुझसे सवाल किया गया, सुना है लंदन में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। जवाब में मैंने कहा था, मैंने भी सुना है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मैंने मेजबान को कहा, देखें ऐसी चीजें नहीं होती। अगर कल मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेजबान ने सोर्स का बताया। मैंने कहा, लोग जनरल बातें करते रहते हैं, मेरे पास ऐसी कोई सबूत नहीं कि उनकी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफसोस है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो के खात्मे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरहदी नकलो हमल के बायस भी पोलियो का मर्ज पाकिस्तान पहुंचा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और इंसदाद पोलियो पर इकदाम कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाएंगे। मारूफ अरबपति बिल गेट्स की भी इजलास में शिरकत। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पूरी तंदही से आइंदा 6 माह में काम करना है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान के साथ इंसदाद पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। दादू 46, तुर्बत 45, नवाबशाह 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोहनजोदड़ो, सिब्बी, जेहलम, सरगोधा और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क़यामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,500 मेगावाट जबकि पैदावार 19,081 मेगावाट है। कराची के बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तानी जौहर में पड़ी। दर्जा हरारत 43.7 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और अतराफ में दर्जा हरारत 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शराय फैसल पर दर्जा हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी। पापूश नगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। जमात इस्लामी की भी फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा होंगी। अफगानिस्तान से बामायनी मुज़ाकरात ही मसले का हल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन मिलकर खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं। अफगान हुकूमत को भी हालात का इदराक करके मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अफगान सरजमीन किसी भी सूरत दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस की तकर्री की सिफारिश की थी। जजेस आज हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर जज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद बहाल।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस की। वो असलहा बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस। इसीलिए कह रहा हूं, पार्लियामेंट बंद कर दें। आपका ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? नून लीगी रहनुमा अंजुम अकील की भी सरजनिश। जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई अरकान असम्बली का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। एहतजाज में बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, आतिफ खान और दीगर की शिरकत। अरकान असम्बली के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक। उम्मीद है हमारी 77 सीटें वापस मिलेंगी। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। हम पख्तून कार्ड नहीं खेल रहे, चाहते हैं ऑपरेशन मामले को पार्लियामेंट में लाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। शेख आफ्ताब ने कहा, गालम गलोच के कल्चर को कंट्रोल किया जाए। अवाम पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, उन्हें मजीद परेशान क्यों कर रहे हैं? अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा, उम्मीद है बजट पास हो जाएगा। सीटें खैरात या भीख में नहीं मिली, हम जीत कर आए हैं। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, जब भी टैक्स बढ़ता है आवाम पर प्रेशर आता है। हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जनूबी पंजाब को सूबा बनना चाहिए, हम हिमायत करेंगे। सेनेट ने बजट सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है और होकर रहेगा। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। ये बजट भी मंजूर होगा और डंके की चोट पर मंजूर होगा। पूरे मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 18% टैक्स लागू होगा। वजीर खजाना किसी के दबाव में ना आए, पार्लियामान आपके साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज समझ से बालातर है। पाक फौज, सिविलियन और बच्चों ने बहुत कुर्बानियां दी। ये मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये रवैया सियासी जमात का नहीं, किसी गिरोह का हो सकता है। ये लोग बजट की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, वक्त एक सा नहीं रहता। आप हमेशा इक्तदार में नहीं होंगे। बजट बनाने वालों के पास कोई अखलाकी कुव्वत नहीं। इस्तेहकाम आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात और जमहूरियत में है। एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में छूट दी जाए। तनख्वाहदार तबके के बजाय मजमूई आमदन पर टैक्स लगाया जाए। गरीब किसान और हारी को टैक्स से मुकम्मल छूट दी जाए। बानी पीटीआई का नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबरा। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी। नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट लतीफ खोसक ने दायर की। दरख्वास्त में केस 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत की। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां और प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत 280 से 285 रुपए तक पहुंच गई। खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सिलेंडर 600 रुपए तक महंगा। कमर्शियल सिलेंडर 2250 महंगा। सरकारी निर्खों की बजाय मनमानी कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ कर एहतजाज। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। गिलगित बल्तिस्तान का 140 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल ने बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन के लिए 25% एडहॉक रिलीफ।
ग्रेड 17 और ऊपर वालों के लिए 20% एडहॉक रिलीफ तजवीज़। आर्जी मुलाजिमीन की कम अज कम तनख्वाह 37,000 करने की तजवीज़। गंदम सब्सिडी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब से जायद रकम मुख्तस। बजट खसारा 10 अरब रुपए। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी के लिए 40 करोड़। मरीजों की खुराक के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। डॉक्टर्स और असातिज़ा की किल्लत दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस। आइंदा साल मकामी महसूलात का हदफ 6 अरब 40 करोड़ मुकर्रर। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रियासती और अवामी मुफाद के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। सिटी काउंसिल कराची का अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश। बजट का कुल हजम 49 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद। कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद। रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला। कि इलेक्ट्रिक के बिलों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली की करारदाद कौंसिल मंजूर कर चुकी। बजट में कि इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन भी जाहिर। तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट ATP स्कीमों पर 9 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। कौंसिल के अरकान से रायशुमारी के जरिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आज मीडिया ने अपोजिशन का रवैया देख लिया। हम जमहूरी सोच पर यकीन रखते हैं। इसी सिटी काउंसिल अरकान को 2005 में बाकायदा मारा गया था। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में नून लीग के रुकन समीउल्लाह खान और PTI के हाफिज फरहत अब्बास के दरमियान गाली गलोच। स्पीकर के हुक्म पर दोनों अरकान ने एक दूसरे से माफी मांग ली। हाफिज फरहत अब्बास को मजीद गुफ्तगू की इजाजत न देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने कहा, यह असम्बली नहीं रबर स्टैंप है, हम हुकूमत से दबने वाले नहीं। कैदी नंबर 804 ने 4.5 करोड़ लोगों को सिविल सेक्रेटरीट दिया, जिसे खत्म करने की साजिश की गई और अब बानी PTI के 8 मंसूबे बजट में शामिल कर लिए गए। किसान कार्ड, लेबर कार्ड चोरी करके बजट में शामिल किया और इस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगा दी। स्टाफ ड्यूटी 50,000 रुपए कर दी गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, नदीम कुरैशी ने बानी PTI की खुशामद की सारी हदें पार कर दी। सिंध असम्बली में बजट पर बहस जारी। पीपल्स पार्टी के नादिर अकमल लगारी ने कहा, बजट में मुख्तलिफ महकमों के लिए रकम बढ़ाई गई। वजीर सन्नत व तिजारत जाम इकरामुल्ला धारीजो ने कहा, तनख्वाहों में 30% तक इजाफा किया। सिंध हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह 37,000 मुकर्रर की। हारी और मजदूर कार्ड दिया। MQM के साबिर कायम खानी ने कहा, NFC की रिपोर्ट असम्बली में आनी चाहिए। पॉलिसी से खाली बजट पेश किया गया। ये बजट सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि किसी बल्दियाती इदारे का बजट लग रहा है। किसी को सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत डॉक्टर से काम कराने में नाकाम। महकमा सेहत पंजाब की डेडलाइन भी काम न आई। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में आज भी OPDs बंद। महकमा सेहत पंजाब ने आज हड़ताल खत्म करने की डेडलाइन दी थी। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की डेडलाइन को पैरों तले रोंद दिया। मुतालिबात की हसूल तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद की लाशें बरामद। मरने वाले अफराद नशे की ज्यादती और गर्मी के बायस जाँ बहक हुए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिनाख्त का अमल जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर से मिलने वाली लाशों की तादाद 19 हो गई। करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का आगाज। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी का फैसला। पाकिस्तान टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तवील इजलास। चेयरमैन PCB की क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच तैनात करने का भी फैसला। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए तीनों फॉर्मेट्स के टूर्नामेंट्स कराने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका की शहरियत लेने की कोशिशें करते रहे। ABN के प्रोग्राम जीत की सोच में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट का इंकिशाफ। कहते हैं, कन्फर्म होने पर खिलाड़ियों के नाम भी बताऊंगा।